धार में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रेप पीड़िता नाबालिग व उसके परिजन इंदौर हाईकोर्ट के आदेश लेकर घूमते रहे, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। और जब पीड़िता के परिजनों ने केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उसे इंदौर रेफर किया गया। धार जिले के गांव की 13 साल की नाबालिग के साथ गुजरात के अहमदाबाद में रेप हुआ था। इसके बाद परिजन उसे लेकर धार के तिरला थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने जहां जीरो पर कायमी कर केस गुजरात भेज दिया। पीड़िता की मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता व वकील नवनीत जैन सामने आए और मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चला कि दुष्कर्म पीड़िता को गर्भ ठहर गया है, जिसके बाद वकील नवनीत जैन ने पीड़िता की निःशुल्क सहायता करते हुए गर्भपात की अनुमति के लिए इंदौर हाईकोर्ट में अपील की, जहां हाईकोर्ट ने पीड़िता को 27 मई को गर्भपात की अनुमति दी। इस अनुमति आदेश को लेकर जब पीड़िता और उसके परिजन 27 मई को धार के जिला अस्पताल पहुंचे तो किसी ने इनकी नहीं सुनी। इनके वकील नवनीत जैन ने पूरे मामले को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बताया और फिर उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, जिसके बाद आनन फानन में पीड़िता को गर्भपात के लिए एम्बुलेंस से इंदौर भेजा गया। वहीं पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता व वकील नवनीत जैन ने अस्पताल प्रबंधन व पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लगभग 15-20 दिन पहले मेरे पास एक बालिका आई थी, लगभग 13-14 साल की बालिका है, और उसके पिता आए थे, काफ़ी परेशान हो रहे थे। और उनका ऐसा कहना था कि बालिका के साथ कुछ माह पूर्व अपहरण हुआ था तिरला से, और उसके बाद में उसका गुजरात ले जाकर बलात्कार भी हुआ था। लेकिन तिरला थाने से वो उनको बताया गया कि राजगढ़ थाना रिपोर्ट लिखेगा। राजगढ़ से भी उनको कोई मदद नहीं मिली और काफ़ी परेशान हो गए थे, तो कोर्ट में भटक रहे थे। किसी ने मुझसे मिलवाया और मानवता के नाते, चूँकि अधिवक्ता होने के नाते हमारा फ़र्ज है लोगों को न्याय दिलाना, तो मैंने सीजेएम कोर्ट में बालिका की ओर से एक परिवाद प्रस्तुत की, पीड़िता की ओर से। लेकिन इसी बीच ये भी जानकारी में आया कि बालिका को लगभग 2-2.5 माह का गर्भ है, और ऐसी स्थिति में उसकी उम्र को देखते हुए तत्काल माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में एक पिटीशन दाखिल करवाई गई बालिका की ओर से। और माननीय उच्च न्यायालय ने धार मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिए थे कि 27 तारीख को सुबह 11 बजे तक उस पीड़िता को उसके गर्भपात की जो है सुरक्षित गर्भपात की प्रक्रिया पूरी की जाए। और साथ में ये भी आदेश दिया था कि बालिका की जो रिपोर्ट नहीं लिखी गई है या उसके कहे अनुसार नहीं लिखी गई है, तो उसको लेकर के भी बालिका कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है वो पृथक से कार्रवाई प्रस्तुत कर सकती है। इस मामले में कल लगभग 2-2.5 बजे तक पीड़ित परिवार यहाँ परेशान होता रहा, और जैसे ही मेरी जानकारी में बात आई कि पीड़ित परिवार परेशान हो रहा है, मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। तो सुबह से पीड़ित परिवार चूँकि बहुत आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, तो भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए थे, कोई उनके पास खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। मैं वहाँ गया, उनकी नाश्ते की व्यवस्था करी, साथ में डॉक्टरों से भी मैंने बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री सावित्री जी ठाकुर से अप्रोच किया और उस पीड़िता के पिता से उनको मिलवाया, और तब जाकर के शाम को लगभग 4-4:30 बजे यहाँ से उनको इंदौर रेफ़र किया गया है। और अभी 10 मिनट पहले भी मेरी बात हुई इस पीड़िता से, अभी तक उसके गर्भपात की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। क्या मानते लापरवाही किसकी रही जिला अस्पताल? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सिस्टम का फेल्योर तो है कि एक 14 साल की बच्ची न्याय के लिए भटक रही है, हाईकोर्ट तक उसको जाना पड़ रहा है, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जो बच्ची अपने गृह क्षेत्र में अपने खुद के निकटवर्ती थाने में न्याय प्राप्त नहीं कर सके, वो गुजरात जाकर के अब कैसे न्याय प्राप्त करेगी। तो मैं सिस्टम का फेल्योर तो कहूँगा इसमें कि कहीं ना कहीं सिस्टम इसमें जो है वो लापरवाह रहा है। पीड़िता जो है आर्थिक रूप से कमजोर थी, तो आपने क्या निःशुल्क उसको सेवाएं दी? जी हाँ, जाहिर सी बात है, ऐसे मामले में वो फीस का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। एक अधिवक्ता होने के नाते, मानवता के नाते भी हमारा फ़र्ज है कि ऐसे अगर क्लाइंट हमारे सामने आते हैं तो हमको उनको निःशुल्क न केवल न्याय दिलाना चाहिए, बल्कि अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि वो ऐसे मामलों में पीड़ित लोगों की। पीड़िता की 13 वर्ष की उम्र थी और वो सिकल सेल पॉजिटिव बच्ची थी। उसके हमारे यहाँ के क्लास 1 डॉक्टरों ने निरीक्षण करने के बाद ये डिसीजन लिया कि ये मेडिकल कॉलेज लेवल पे इसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। 12 बजे के आसपास आई थी पीड़िता, और उसको 108 को 2-3 बार कॉल किया। वो मोटा मोटा मान के चलो 3 से 4 बजे के आसपास आई है, और 4 बजे पेशेंट को हमने मेडिकल कॉलेज इंदौर भेज दिया है। सर, आरोप लग रहा है कि गंभीर लापरवाही की गई है। मेरा ये मानना था कि वो पेशेंट स्टेबल थी बच्ची। ये मैं समझ रहा हूँ कि मानसिक रूप से उसको नुकसान पहुँचा, आघात पहुँचा है उसको और उसके परिवार को।
बाकी फिजिकली वो पेशेंट ऐसा कोई क्रिटिकल ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। हमारे लेवल पे हमने प्रायोरिटी बेस पे 108 को कॉल करके इसको हमने यहाँ से जितनी जल्दी भेज सकते थे भेज दिया। बताया जा रहा है कि 11 बजे पेशेंट आपके यहाँ पहुंचा। मेरे पास ओपीडी टिकट उसका 12 बजे का बना हुआ है और जैसे ही उसके पेपर कंप्लीट करने में 1-2 घंटे तो लगते हैं। 1:30 बजे से 2 बजे के आसपास कॉल किया उन 108 वालों को और उसकी डिटेल भी हमारे डॉक्टरों ने बताई। अभी मैंने इसी का इंस्पेक्शन और कर रहा हूँ सवेरे से, तो उन्होंने बोला सर 2-3 बार कॉल किया है और मेरी प्रफुल्ल जोशी जो 108 देखते हैं उनसे भी बात हुई है कि मैंने कहा यार तुम प्राथमिकता तौर पर गाड़ी भिजवाओ, हमको इस मरीज को प्राथमिकता के तौर पे। पूरा मामला संज्ञान में है और राज्य स्तर से पालन प्रतिवेदन मांगा गया है, वो सिविल सर्जन से लिया जा रहा है। क्या लगता है कहाँ इसमें रही से लापरवाही? नहीं, अभी पालन प्रतिवेदन तैयार हो रहा है, उसके बाद बता सकते हैं। एम्बुलेंस की भी बात आ रही है सामने के। हाँ, वो पूरी जांच प्रतिवेदन राज्य स्तर से मांगा गया, वो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रतिवेदन सिविल सर्जन से तैयार करवा रहे हैं। सर प्राथमिक तौर पे जो है क्या जानकारी? अभी बस पूरा मामला संज्ञान में है, पालन प्रतिवेदन के बाद ही बता सकते हैं। क्या लगता है दोषी कौन है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कार्रवाई होगी? जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। उधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुंद बर्मन का कहना है कि एम्बुलेंस के लिए उन्होंने कॉल किया था, लेकिन एम्बुलेंस आने में देरी हुई। वहीं पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. शिंदे गोलमाल जवाब देते न दिखाई दिए। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।